धीरे-धीरे करके जब मैं बड़े होना शुरू हुई ना, मुझे इन रिश्तेदारों की बातें इतनी चुभने लगी। मतलब इतना कंपैरिज़न कि एक पॉइंट पे आके मुझे इतना कॉम्प्लेक्स हो गया वो उतना ही मेरे घर पे नीचे कलेश हुए। और कहीं गलती से अगर इनके खुद के बच्चे अच्छे निकल गए, इनके अकॉर्डिंग सो कॉल्ड करियर उन्होंने पकड़ के कुछ अच्छा कर लिया लाइफ, अपने बच्चों के बारे में क्यों बात करते हो यार? अपने रिश्तेदारों से मुझे समझ में नहीं आता करना। तुम तो पालने नहीं आ जाओगे ना हमारे माँ-बाप को पालना, तो हमें ही अपने माँ-बाप को आगे बुढ़ापे में। तुमसे क्या मतलब हम आगे क्या करें, नहीं करें, एडवाइस भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यू समथिंग बिकॉज़ दे नीड गॉसिप एंड स्पाइसेस। उनको मसाला चाहिए होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अदिति एंड आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मेरे तुम्हारे सबके लिए बहुत ही कॉमन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से डील करने के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है उस बारे में कोई बात नहीं करता है। हाँ, सब क्रिटिसाइज़ करते हैं इस फैक्ट को, बट ये नहीं कोई बताता कि इस चीज़ से डील कैसे करना है। वो टॉपिक क्या है? रिश्तेदार। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है ना, हमारे इंडियन कल्चर में ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको तुम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में चले जाओ और किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे से पूछ लो, हर बंदा अपने रिश्तेदारों से तंग आ चुका होगा। हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज में जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो खुद तो बुराई करते ही हैं, तुम्हारे मुंह पे भी बोल देंगे जो तुम्हें बोलना होगा, और इनफैक्ट जाके पीठ पीछे ढिंडोरा भी पीट देते हैं पूरे खानदान भर में। चीपड़े लोगों के अंदर होती है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये आदत होती है कि तुम्हारी बात सुन के तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे, बेटा मोटे हो गए हो, बेटा पेट निकल रहा है, बेटा हाइट कम रह गई, बेटा ये हो गया, बेटा 90% ही आए हैं, हमारे यहाँ तो वो 99.9% ले आया था। मतलब उनके दे ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट यू। रिश्तेदार है ना भाई, मतलब लुक एट माय फेस, मैं अपना मुंह भी कैसे बना रही हूँ उन लोग के बारे में बात करते हुए, तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना परेशान होंगी। और ये हर तीसरे इंसान की कहानी है जो हमारे एज के होते हैं। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में ना ऐसी होता है भाई, रिश्तेदारों से सब तंग आ चुके होते हैं और हम अपने माँ बाप को बता बता के थक जाते हैं कि ना तुम इनसे हमारी बात करो ना इनकी कही हुई सुनो। लेकिन वो हमारी बात भी बताते हैं और उसके बाद जो वो बोलते हैं वो सुनते भी हैं, और उसके बाद आके हमारे पे गुस्सा निकालते हैं कि अपने बच्चों के बारे में क्यों बात करते हो यार? अपने रिश्तेदारों से मुझे समझ में नहीं आता। डिप्रेशन में कौन जाता है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रिश्तेदार के चक्कर में। पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, ये पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं। और गेस व्हाट, ये रिश्तेदार हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये हमारी कमज़ोरी है, इस बारे में हम अभी अ, अंदर से इनसिक्योर है, तो ये वही जान के वही क्वेश्चंस पूछेंगे। उनको पता होगा कि हमारी इनसिक्योरिटी हमारा वेट गेन है, तो वो पूछेंगे बेटा मोटे हो गए हो। हमारी इनसिक्योरिटी हमारी पढ़ाई है, करियर है, तो ये क्या प्लान्स हैं बेटा आगे के, तुम्हारे क्या करने वाले हो तुम आगे? तुम्हारे तो बहुत बड़े प्लान्स हो गए, अपने माँ बाप को तुम बहुत खुश करने वाले होगे आगे, ऐसा वैसा। क्यों भाई? तुम्हें क्या करना? तुम तो पालने नहीं आ जाओगे ना हमारे माँ बाप को पालना, तो हमें ही अपने माँ बाप को आगे बुढ़ापे में। तुमसे क्या मतलब हम आगे क्या करें, नहीं करें? इनसे आप सही एडवाइस भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू समथिंग बिकॉज दे नीड गॉसिप एंड स्पाइसेस। उनको मसाला चाहिए होता है। ये खाली दूसरों को बताने के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि तुम अभी तक क्या नहीं कर पाए हो और तुम असल में कहाँ हो लाइफ में। इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते रिश्तेदार। मुझे ऐसा लगता है इनसे तुम जितना दूर रह सको उतना दूर रहो यार। 30 साल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 30 साल की उम्र में ना, मतलब हम सेटल वेटल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं तुम भाई, उनसे हमें मतलब नहीं होता। फिर वो चाहे जो बोले, हम अपना दूर रहते हैं, अपना करियर बना लिया होता है, तो वो हमें मतलब नहीं होता। जो एज ग्रुप होता है ना, 19-20 से लेकर के 25-26, मैक्सिमम 27 तक वालों का, वो एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और मान लो 27, 28, 29 वाले भी आ गए, तो उनको बोलेंगे बेटा लड़की नहीं मिल रही क्या, बेटा लड़का नहीं मिल रहा, शादी नहीं हुई। मतलब इनको हमारी लाइफ के हर फेज से इतनी दिक्कत होती है। शादी नहीं हुई, मोटे हो रहे हो, दिखते कैसे हो, हाइट छोटी है, बोलना नहीं आता, काने हो, लूले हो, बहरे हो, लंगड़े हो, कुछ भी हो, इनको सबसे ज़्यादा। वैसे पता नहीं आज का टॉपिक मेरे ड्रेस कोड से मैच कर रहा है कि नहीं, मैं एकदम ओल्ड मनी एस्थेटिक बन के बैठी हूँ। बैठी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कहीं बाहर गई थी, ये मत समझना कि मैं खाली बैठी रहती हूँ घर पे। खैर, तो मैं ये कह रही थी मैं अपनी बात बताती। 17, 18, 19, 20 धीरे-धीरे करके जब मैं बड़े होना शुरू हुई ना, मुझे इन रिश्तेदारों की बातें इतनी चुभने लगी। मतलब इतना कंपैरिज़न कि एक पॉइंट पे आके मुझे इतना कॉम्प्लेक्स हो गया अपने ही कज़न से और अपने ही आस-पास के लोगों से कि यार, मतलब ऐसा लगता है ये रिश्तेदार नहीं होते, ये आस्तीन के साँप होते हैं, ये डसने के लिए आए होते हैं, ये तुम्हें और इनसिक्योर फ़ील कराने के लिए। बहुत रेयर रिश्तेदार मैंने ऐसे देखे हैं, जो जेन्युइनली आपकी केयर करेंगे, जेन्युइनली चाहते होंगे कि आप लाइफ़ में कुछ अच्छा करो। और गेस व्हाट, वो दूर के ही होंगे। जितने दूर के रिश्तेदार होंगे ना, वो उतना ही मेरे घर पे नीचे कलेश हुए। शायद हो सकता है रिच होते-होते फिर ये रिश्तेदार चेंज हो जाएँ, या मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तब ये रिश्तेदारों को ना आपके मुँह पे बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। तो अपने आप ही जो है ना, पैसा जो है ना, उनके बोलने की औकात कम कर देता है। तो वो फिर बोल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ये सीन होता है, ये रिलेशन होता है पैसे और रिश्तेदारों का आपस में, कि वो जहाँ देखते हैं कि आपकी जेब में पैसा है, वो चुप हो जाएँगे, बिल्कुल उनका मुँह बंद हो जाएगा, ज़िप।
जैसे ही आप अमीर होना शुरू होगे, जैसे आपकी जेब में पैसा आएगा, जैसे आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप लाइफ में कुछ अच्छा करने लग जाओगे, बेटा बेटा हमें तो पता ही था तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। क्यों पता था भाई? तुम ही थे जिसने बोला था कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसे ही पड़े रहे। ये रिश्तेदार होते हैं जो हमारे माँ बाप को इतना भड़काते हैं ना हमारे बारे में, इतना इन्फ्लुएंस होता है ना ये समाज और रिश्तेदार का हमारे माँ बाप पे। क्या कर सकते हैं हम? तो पैसा नहीं कमाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बोल सकते ना। और कहीं गलती से अगर इनके खुद के बच्चे अच्छे निकल गए, इनके अकॉर्डिंग सो कॉल्ड करियर उन्होंने पकड़ के कुछ अच्छा कर लिया लाइफ में, तो ये इतना कंपेयर करें। तो इसका एक सिंपल सा यही सोल्यूशन है कि इनको बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। ये अगर कुछ बोलते हैं तो जस्ट ऐसा बोलो कि अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसा बिहेव करो कि तुम रोबोट हो, तुम्हें इनकी बातें समझ ही में नहीं आ रही है, या इनकी लैंग्वेज कुछ और है और तुमको समझ ही में नहीं आ रही, वो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा तुम्हें कि ये क्या बोल रहा है। ऐसे बिहेव करो। ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है। तुम जाके लड़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं होगी, तुम किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते, लेट अलोन रिश्तेदार। रिश्तेदार की तो बात ही छोड़ दो। इग्नोरेंस लानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि यार जब आज नहीं कल ये चीज़ लानी है अपने आप को चेंज करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, तो व्हाई नॉट नाउ। आई होप तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गई होगी, और नहीं घुसी है तो नुकसान किसी का नहीं होना है, तुम्हारा ही होना है। इवेंचुअली तुम्हें ये बात आज नहीं कल समझ में आई। मैंने जो फेस किया मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो मैंने बताया वही है कि खाली रिश्तेदारी नहीं, बहुत लोग ऐसे बाहर भौंकने वाले मिलेंगे जो तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो जब तक तुम इग्नोरेंस नहीं डेवलप करोगे तब तक तुम सारी एनर्जी अपनी इधर उधर वेस्ट करते रहोगे। तो इट्स बेटर टू सेव योर एनर्जी फ्रॉम शिट